वेलकम टू उर्दू कहानी कलेक्शन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और कहानी ख़त्म होने पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये किस्सा एक गांव का है जहां लोगों को ज़िंदा रहने के लिए पूरे दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ एक वक्त का खाना ही नसीब होता था। कुछ लोग गरीबी से तंग आकर गांव छोड़कर शहर की तरफ नकल मकानी कर गए, लेकिन कुछ लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो यहाँ से कहीं और जा सकते। इसलिए अपनी किस्मत को कबूल करके सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ कोई अस्पताल या तबीब नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों को दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। दूसरे गांव का रास्ता तवील होने की वजह से कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। कमील भी इसी गांव का एक फर्द था, जिसकी उम्र 20 साल थी। ये अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। एक दिन इसके सबसे छोटे भाई ने भूख की शिद्दत से किसी पेड़ के पत्ते तोड़कर खा लिए। वो जहरीला दरख्त था, लेकिन 5 साल की उम्र में इस बच्चे को ये कहाँ से पता होगा कि कौन सा दरख्त जहरीला है और कौन सा ठीक। वो बेचारा भूख से निढाल होकर पत्ते खाने पर मजबूर हो गया। रात इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इसको दूसरे गांव ले जाना पड़ा। लेकिन रास्ते में इसके मुंह से सफ़ेद झाग निकला और इसने कमील के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। इस हादसे को तकरीबन 6 माह का वक्त गुजर चुका था, लेकिन कमील इस हादसे से अभी तक बाहर नहीं निकला था। वो अंदर ही अंदर अपनी बेबसी और लाचारी पर घुटन महसूस करने लगा और इसने फैसला किया कि अब वो ऐसी ज़िंदगी ना खुद गुजारेगा और ना अपने घर वालों को गुजारने देगा। इसने दूसरे गांव के लड़के को आसरा दिया कि वो इसे अपनी साइकिल किराए पर दे दे। मैं शहर से जो कुछ कमा कर लाऊंगा, इसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। वो लड़का राज़ी हो गया और कमील को साइकिल मिल गई। कमील ने अपने माँ बाप से इजाज़त ली और अपनी छोटी बहन को रोता छोड़कर शहर की तरफ निकल गया। कमील की छोटी बहन इससे बहुत ज़्यादा मायूस थी, इसलिए वो उसे बार बार रोक रही थी, लेकिन इसे क्या पता कि इसका भाई इसको बचाने के लिए ही दूर जा रहा है। इस गांव में हरियाली बहुत थी और लोग भी कम ही आबाद थे यहाँ, इसलिए ये गांव सबसे ज़्यादा जिन्नात का गढ़ था। यहाँ आए दिन किसी को कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती थी, लेकिन यहाँ के लोग इन सब के आदी हो चुके थे। यहाँ एक बात मशहूर थी कि इस गांव के कब्रिस्तान में जिन्नात का कबीला आबाद था और किसी के मरने पर ही इसे दफना दिया जाता है और वहाँ कोई नहीं जा सकता था, वरना जिंदा वापस नहीं आता। कमील फजर से पहले ही निकल गया क्योंकि रास्ता बहुत तवील था। दिन के वक्त वो वहाँ पहुँचा। थोड़ा आराम करके वो काम ढूंढने निकल पड़ा। अब इसकी किस्मत अच्छी थी या इसका हौसला कि वहाँ एक प्रेस में इसे काम मिल गया। वो भी अभी नया ही खुला था, इसलिए जवान लड़कों की ज़रूरत थी। इसे माहाना 8,000 पर रख लिया गया। ये पैसा भी कमील के लिए किसी नेमत से कम ना था। ऊपर से दोपहर का खाना और चाय भी फ्री थी, इसलिए इसने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम पर लग गया। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और 1 महीना गुजर गया। कमील अपनी पहली तनख्वाह लेकर अपनी माँ के पास गया और खुशी से अपनी बहन को गोद में उठाकर झूमने लगा। अब इसके हालात बेहतर होने लगे थे। कमील ने इस लड़के को साइकिल की मद में 1,000 रुपये दिए। वो भी खुश था कि बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं। एक दिन प्रेस में काफ़ी ज़्यादा काम का लोड था, इसलिए सबको देर तक रोक लिया गया। कमील काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन जब इजाफी पैसे देने का कहा गया तो इसने सोचा खैर है, एक दिन की तो बात है बस, और ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। वहाँ से निकलते हुए ही 8 बज गए थे। कमील ने अल्लाह का नाम लिया और साइकिल चलाता हुआ निकल गया। इसने सोचा माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, क्यों ना कच्चे के रास्ते से चला जाऊँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। वहाँ इसने कुछ रास्ते पर साइकिल को मोड़ लिया और थोड़ी देर बाद इस रास्ते पर एक साया नज़र आया और इसके साथ ही उड़ने लगा। वो इन सब का आदी था, इसलिए ज़्यादा डरा नहीं। फिर कुछ देर बाद 3 भयानक किस्म के काले कुत्ते इसके पीछे भागने लगे। वो बौखला गया और पूरी ताकत से साइकिल चलाने लगा। इनसे बचकर वो अपने गांव के कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। इसने वहां रुककर थोड़ा खुद को संभाला और पैदल ही साइकिल लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। कब्रिस्तान की दीवार पर एक औरत और बच्चे को बैठा हुआ देखा और जल्दी से नजरें घुमाकर तेज तेज चलने लगा, लेकिन इस औरत ने इसे देख लिया था। वो उल्टे पैरों से चीखती हुई इसकी तरफ बढ़ी और इसे उठाकर दूर फेंक दिया। झाड़ियों की वजह से इसे काफ़ी चोट लगी, लेकिन वो अपनी साइकिल नहीं छोड़ सकता था।
وہ اٹھا اور سائیکل کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ اس پر وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ کمیل نے قدم گاؤں کی طرف بڑھائے تو پیچھے سے اس کے مرے ہوئے بھائی نے آواز دی، لیکن کمیل سمجھدار تھا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جنات ڈرا کر مارنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے چلتا گیا۔ اسے یہ بات بھی پتا تھی کہ جو ان سے ڈر گیا یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ چلتا گیا۔ اس کے سامنے وہ عورت بار بار نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ڈر نہیں رہا تھا۔ اب وہ قبرستان سے نکل گیا۔ جیسے ہی نکلا پیچھے سے آواز آئی کہ تو اپنے گلے میں پڑے تعویذ کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ آج تک کوئی یہاں سے زندہ نہیں گیا۔ وہ گھر پہنچا تو بخار سے تپ رہا تھا، لیکن اس کی ماں کو اندازہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی اور اس پر دم کرتی رہی۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور کام پر جانے لگا، لیکن یہ حادثہ وہ زندگی بھر بھول نہیں پائے گا۔